नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दिसंबर मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। 6 से 10 दिसंबर के बीच जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं। कह रहा शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया। अनिवार्य शिक्षा, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना, हाइब्रिड परीक्षा मोड, कुल अंकों की कमी। तो कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया है? विकल्प बी, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। विकल्प बी ठीक है। छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। 2025 से छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG में किसी भी विषय के लिए उपस्थिति होने की अनुमति दी जाएगी। 2025 से ये लागू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम जी राजन। तो किसे नियुक्त किया गया है RBI के नए गवर्नर के रूप में? संजय मल्होत्रा जी को। विकल्प बी। विकल्प सी, संजय मल्होत्रा जी को। ठीक है। वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव, ये वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे, संजय मल्होत्रा जी को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। ठीक है, 3 साल तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? ठीक है, ये जो मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसका क्या नाम है? INS विक्रांत, INS तुशील, INS खंडेरी, INS अरिहंत। तो क्या नाम है इसका? INS तुशील। विकल्प बी सही हो जाएगा। INS तुशील एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो भारत रूस सहयोग से एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, INS तुशील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? साजी एन कृष्णा, पायल कपाड़िया, मीरा नायर, जोया अख्तर। तो क्या नाम है इनका? पायल कपाड़िया जी को नामित किया गया है। ठीक है, विकल्प बी सही होना चाहिए। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक के रूप में शामिल हुई हैं। ठीक है, ये करने वाली ऐसी पहली भारतीय हैं। विकल्प बी, पायल कपाड़िया जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? GMR ग्रुप, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG, अडानी ग्रुप, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन कर रहा है? नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट है? जेवर एयरपोर्ट है। तो जेवर एयरपोर्ट का संचालन कौन कर रहा है? ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विकल्प बी सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जब इसकी पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड हुई। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया? तो कौन था? बशर अल असद था। क्या नाम है उनका, राष्ट्रपति जी का सीरिया के? बशर अल असद, विकल्प ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट किस टीम ने जीता? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो किस टीम ने जीता है अंडर 19 पुरुष एशिया कप? बांग्लादेश जी ने जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। ठीक है, विकल्प सी। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रनों से हराकर ये खिताब जीता है। अच्छा, विजयी टीम कौन सी है? बांग्लादेश। और किसको हरा के जीता? भारत को। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 एफडीआई विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुगेस का मुकाबला किसके साथ है? मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना, इयाना नेपोमिनयचाची, डिंग लेरेन। तो किसके साथ है ये? डिंग लेरेन के साथ है। ठीक है, डी गुगेस जी का मुकाबला किसके साथ था? डिंग लेरेन के साथ, विकल्प डी। ठीक है, 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 18 वर्षीय डी गुगेस ने 8 दिसंबर 2024 को रिस्टार्स वर्ल्ड सेंटोसा सिंगापुर में अपने 11वें गेम के बाद गत चैंपियन डिंग लेरेन को 6-5 से आगे कर दिया। ठीक है, 6-5 से आगे कर दिया, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, किसके साथ होगा? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने इसको जीत भी लिया है। कितने रनों से जीता है? 59 रनों से भारत को हराकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया बैंक के लिए। 3.5%, 4%, 4.5%, 5%। तो कितना हुआ है ये? 4.5%, 4% हुआ है। कितना हुआ है? CRR कितना है? 4%, विकल्प बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो कितना है रेपो दर? 6.25, 6.50%, 6.75% या 7%। तो कितना है? 6.5% है रेपो रेट दर। ठीक है, 6.5%, विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तनीय रखा है। 2023 से 6.5% ही चल रहा है रेपो रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली? एस जयशंकर, शंभू कुमारन, TS तिरुमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन। तो किसने संभाली है नारकोटिक्स ड्रग्स की अध्यक्षता? शंभू कुमारन ने, विकल्प बी सही हो जाएगा। शंभू कुमारन। भारत के नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन 6 दिसंबर 2024 को अध्यक्षता संभालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबो 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, मंगल की सतह का अन्वेषण, सूर्य के कोरोना का अध्ययन, ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी। तो ये जो प्रोबा 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका प्राथमिक मिशन क्या है? सूर्य के कोरोना का अध्ययन। विकल्प सी सही हो जाएगा। 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 16:04 पर PSLV-C59 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो पोरबा 3 अंतरिक्ष यान के अत्याधिक अंडाकार कक्ष में ले गया। पोरबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत। तो यह कहाँ मनाया जाता है? दक्षिणी पूर्वोत्तर भारत में। विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में। हो सकता है आपको पूर्वोत्तर भारत न देके इन 8 राज्यों का कोई विकल्प दे दिया जाए, तो इन 8 राज्यों को भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हार्नबिल महोत्सव ये मनाया कहाँ जाता है? नागालैंड में। तो नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, विकल्प बी सही हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। मतलब ये हर साल आयोजित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकल्प बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? ठीक है, जो दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई है वॉलेट सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए। तो कितनी निर्धारित की गई है? वॉलेट सीमा 5,000 रुपए। विकल्प डी सही हो जाएगा। 4 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा रुपया 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी। मतलब पहले सीमा कितनी थी? 2,000 थी। अब बढ़ा के इसको कितना कर दिया गया है? 4 दिसंबर से 5,000 रुपए। और ऑफलाइन लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, 4 दिसंबर से जो ऑनलाइन यूपीआई वाली सीमा है उसको 2,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,000 रुपए। और ऑफलाइन वाली सीमा 500 से बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।